हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षय कोड्स पाइथन फॉर बिगिनर सीरीज की आज की वीडियो में आज हम फंक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फंक्शंस हमें अपने कोड को रीयूजेबल और ऑर्गेनाइज बनाने का तरीका प्रदान करते हैं। अब तक हम पाइथन के अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस का यूज़ कर रहे थे, अब से हम खुद से पाइथन के अंदर फंक्शन लिखने जा रहे हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन चलते हैं, पाइचाम को ओपन करते हैं। तो अब मैं आ गया अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैंने पाइचाम को ओपन कर लिया है। अब हम फंक्शन समझेंगे पाइथन के अंदर। सबसे पहले फंक्शंस का सिंटैक्स समझते हैं। हम लिखते हैं DEF, इसका मतलब तो डिफाइन, फिर फंक्शन का नाम पास करते हैं, फिर हम पैरामीटर्स पास करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर कॉलम लगाते हैं, फिर कोड ब्लॉक में जो प्रिंट कराना तो प्रिंट करा देते हैं। लेकिन हमको सिर्फ फंक्शन क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा, हमको फंक्शन को कॉल भी करना पड़ता है, तब जाके उसके अंदर का जो भी कोड होता है वो रन करता है। तो फंक्शन कॉल करने का सिंपल है, फंक्शन का नाम लिखते हैं और फिर पैरेंथेसिस लगा देते हैं तो फंक्शन कॉल हो जाता है। अब एक बेसिक पाइथन के अंदर फंक्शन क्रिएट करके बताता हूँ मैं आपको। मैं लिखता हूँ DEF, इसका मतलब होता है डिफाइन, फंक्शन का नाम मैं लिख देता हूँ ग्रीट, ठीक है। कॉलम लगा देते हैं यहाँ पे, फिर हम प्रिंट लिख लेते हैं और यहाँ लिख देता हूँ वेलकम टू अक्षय कोड्स। अगर मैं इस कोड को रन करूँ अभी तो मुझे कुछ प्रिंट होकर नहीं मिलेगा जब तक मैं इस फंक्शन के नाम को कॉल नहीं कर लूँ। कॉल कैसे कर सकता हूँ मैं यहाँ पे ग्रीट लिखूंगा और मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पे प्रिंट होकर मिलेगा वेलकम टू अक्षय कोड्स। तो इस तरीके से आप फंक्शन क्रिएट करते हैं पाइथन के अंदर और फंक्शन कॉल करते हैं। इससे क्या होता है, कोड की रीयूजेबल हो जाता है कोड। बेसिकली आपको एक कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ता। तो ये कैसे वर्क करता है, मान लीजिए वेबसाइट बना रहा हूँ और वेबसाइट पे जो भी विजिटर आता है मुझे उसको ग्रीट करना है। जो भी अपना नाम एंटर करेगा उसको मुझे ग्रीट करना है बेसिकली लॉगिन करने के बाद में। तो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए मैं फंक्शन बनाऊंगा ग्रीट नाम का। यहाँ पे मैं नेम नाम का पैरामीटर पास करता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। उसके बाद में कोमा लगा के मैं एक वेरिएबल का नाम क्या है ऊपर नेम पास कर देता हूँ और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ हाउ आर यू, ठीक है। हमने नेम नाम का वेरिएबल बना तो लिया, लेकिन इसके अंदर हमको वैल्यू तो पास करनी पड़ेगी, तो वो हम यूजर से ले लेते हैं। चलो, तो हम नेम लिख लेते हैं और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इनपुट और यहाँ पे लिख लेता हूँ एंटर योर नेम। अब यहाँ पे इस कोड का अगर मैं एक बार रन करूँ आपके लिए तो आपको एक एरर मिलेगा। एक बार देखिए, अगर मैं यहाँ पे नेम एंटर कर दूँ तो उसके बाद मुझे एरर मिलेगा कि ग्रीट के अंदर मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम तो कॉल कर लिया, लेकिन उसके अंदर जो नेम लिखा होता है मैंने यहाँ पे वो कॉल नहीं किया। तो वो कॉल भी करना पड़ेगा मेरे को। उसके लिए मैं यहाँ पे नेम लिख दूंगा, ठीक है। ऊपर जो ग्रीट नेम लिखा हुआ था वही सिंपल यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट किया एक तरीके से। जैसे मैं इसको कोड को रन करूंगा और यहाँ पे लिख दूँ अक्षय, तो मुझे प्रिंट होकर मिलेगा हेलो अक्षय हाउ आर यू, ठीक है। इस तरीके से आप मान लीजिए कोड को कंटिन्यू आप बार बार रन कर सकते हैं। जब लिख सकता हूँ राहुल, हेलो राहुल हाउ आर यू। इसके अंदर हम एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हम एज एंटर कर सकते हैं कि यूज़र वोट कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये भी मान लीजिए एंटर करना, तो कैसे करेंगे, इफ एल्स कंडीशन लगा देंगे हम। तो कैसे लगाएंगे, हम यहाँ पे एक कोमा लगा के एज एक और पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है। एक और पैरामीटर पास कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, लिखूंगा इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, देन प्रिंट करा देंगे हम यू कैन वोट एल्स प्रिंट यू कैन नॉट वोट, ठीक है। सिंपल है। अगर एज 18 से ऊपर हुई या 18 के बराबर हुई तो यू कैन वोट, अगर 18 से नीचे हुई तो हम यू कैन नॉट वोट प्रिंट करा देंगे। अब यहाँ पे हमको जैसे हमने नेम पास किया, हमको एज भी पास करना पड़ेगा और एज भी हमको वेरिएबल के अंदर पूछनी पड़ेगी यूजर से। तो कैसे पूछेंगे, एज इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर एज, ठीक है। यूजर अपना नेम एंटर कर रहा है, फिर एज एंटर कर रहा है, फिर हमने फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर हमने जो नेम की वैल्यू थी पास कर दी, एज की वैल्यू यहाँ से पास कर दी, ठीक है। जैसे मैं इस कोड को रन करूंगा, एक चीज़ और, यहाँ पे मुझे इसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी ये कोड वर्क करेगा। क्योंकि 18 एक इंटीजर वैल्यू होगी, जो भी हम एज एंटर करेगा यूजर वो एक बेसिकली इंटीजर वैल्यू होगी, तभी जाके आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं उसको, ठीक है। जैसे मैं इस कोड को रन करूंगा, यहाँ पे एंटर योर नेम अक्षय, एंटर योर एज 25, हेलो अक्षय हाउ आर यू, यू कैन वोट। मान लीजिए एक बार कंडीशन चेक करते हैं, यहाँ राहुल लिख दूँ मैं और एंटर योर एज यहाँ पे 17 लिख दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, हेलो राहुल हाउ आर यू, यू कैन नॉट वोट, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के अंदर और उसके कोड को रीयूजेबल बना सकते हैं। अब मैं फंक्शन का यूज़ करके आपके लिए मल्टीप्लिकेशन टेबल का फंक्शन क्रिएट करना बताऊंगा। तो एक बार हम मल्टीप्लिकेशन टेबल का फंक्शन क्रिएट कर लेंगे तो हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं अलग अलग टेबल निकाल कैलकुलेट करने के लिए। तो कैसे कर सकते हैं, तो मैं यहाँ फंक्शन क्रिएट करूँगा DEF मल्टीप्लिकेशन टेबल,
और यहाँ पे मैं एन नाम का एक वेरिएबल पास कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज, बेसिकली 1 से लेकर 10 तक की हम काउंटिंग प्रिंट कर सकते हैं जब भी हम ये यूज़ करते हैं फॉर आई इन रेंज करके। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो भी यूज़र नंबर एंटर करेगा। मान लीजिए यहाँ पे 5 एंटर करता है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे होता रहेगा कंटिन्यू 10 तक, ठीक है। स्कूल में हमने पढ़ी मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब यहाँ करूँगा प्रिंट एन मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। बेसिकली फंक्शन कॉल कर रहा हूँ मैं, फंक्शन कॉल करना बताया मैंने आपको ऊपर। अब यहाँ पे मैं एन के अंदर कुछ भी वैल्यू एंटर कर सकता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैं एंटर कर दूँ 5, तो क्या हो जाए, 5 की मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट होकर मिल गई। 5, 10 देख सकते हैं हम, 15, 20, 25। इस तरीके से मान लीजिए मैं आपके लिए 6 की कर दें हम, तो 6 की प्रिंट होकर मिल जाएगी हमको, देख सकते हैं आप। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 45। इसको एक और ईजी कर लेते हैं, यहाँ पे हम पहले प्रिंट डालते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ, और यहाँ वेरिएबल का नाम पास कर देते हैं। तो एक बार आप देखना क्या होगा, क्या हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5, 5 की प्रिंट होगी। मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 6, 6 की प्रिंट होगी, ठीक है। इसको और अच्छा आप दिखाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एन और मल्टीप्लाई का साइन लग सकता है स्ट्रिंग के अंदर, और यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा आपको हर बार, और यहाँ पे आप आई लिख दीजिए और यहाँ पे कॉमा लगा के आप इक्वल्स टू का साइन लगा दीजिए और यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, ठीक है। सिंपल है। स्कोर के जैसे मैं रन करूँगा, अब मुझे क्या प्रिंट होकर मिल रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 10। इस तरह से प्रिंट होकर मिल जाएगा आपको, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय 6, आप कितने भी कॉम्प्लिकेट नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मुझे निकालनी 39 की होती है, तो देखिए वो प्रिंट करा के दे देगा मेरे को ये 39, 78, 117। तो इस तरीके से मुझे कैलकुलेट होकर मिल जाएगी। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फंक्शन का यूज़ क्या हो रहा है, हमने एक बार फंक्शन क्रिएट किया 3 लाइन के अंदर, उससे हम बार-बार जितनी भी हमको मल्टीप्लिकेशन टेबल कैलकुलेट करना है हम इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं। बेसिकली कोड रीयूज़ हो पा रहा है यहाँ पे, हमको अलग से ये कोड बार-बार लिखना नहीं पड़ रहा है। हमने एक बार अपना जो कोड है उसको हम फंक्शन के अंदर लिख दिया और उस कोड को हम बार-बार कोड और ब्लॉक को बार-बार यूज़ कर पा रहे हैं यहाँ पे अच्छे से। इस तरीके से आप फंक्शन काम करते हैं। आप इसको एक बार और देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे प्रिंट के अंदर मैंने एन लिखा है तो वेरिएबल का नाम जो भी होगा वो जो भी यहाँ पे 5 था, 5 प्रिंट होकर मिल गया। फिर एक्स यहाँ पे एक स्ट्रिंग है तो यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट होकर मिल गई यहाँ पे। फिर आई क्या है, आई यहाँ पे जो 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग थी वो है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, वो प्रिंट होकर मिल रही है। इक्वल्स टू का साइन लगा दिया मैंने स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एन इंटू आई हो रहा है। एन जो भी यूजर एंटर कर रहा है 5, 5 मल्टीप्लाई 1, 1, 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 10। इस तरीके से जो कैलकुलेट हो रही है वो कैलकुलेशन यहाँ प्रिंट होकर मिल रही है। होपफुली आप इस प्रिंट स्टेटमेंट को समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम समझेंगे कि फंक्शन को हम रियल लाइफ के एग्जांपल के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग हम सब करते हैं और वहाँ पे हमको पिन कोड एंटर करना होता है। फिर वो ऐप या वेबसाइट जो भी हमको बताती है कि हमारे एरिया में वो सर्विस कर रही है कि नहीं कर रही है पिन कोड के थ्रू। तो इस तरीके से मान लीजिए हमको एक प्रोग्राम बनाना है कि पिन कोड चेक करने का फंक्शन क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे। हम पहले DEF लिखेंगे, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा पिन कोड चेक, ठीक है। इस नाम का फंक्शन बना लिया मैंने और यहाँ पे मैं पिन नाम का एक आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर पास कर देता हूँ, वेरिएबल कह सकते हैं आप इसको। अब यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट करूँगा, उसके अंदर मैं पिन कोड डालूंगा जो भी सर्विस के अंदर है, अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं रैंडम पिन कोड आपके सामने एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। 6 डिजिट एंटर कर रहा हूँ मैं पिन कोड के अंदर। एक लिस्ट क्रिएट कर ली हमने। इफ पिन इन लिस्ट, ठीक है। देन क्या करेंगे, प्रिंट डिलीवरी अवेलेबल इन योर एरिया, एल्स प्रिंट डिलीवरी इज नॉट अवेलेबल इन योर एरिया। सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। पिन नाम का वेरिएबल के अंदर हम यूजर इनपुट लेते हैं, एंटर योर पिन कोड टू चेक डिलीवरी, ठीक है। इसको हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई मेरे से, इनपुट लिखना था मेरे को, इंट, और इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया हमने। और अब हम यहाँ करेंगे, अब हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेंगे पिन कोड चेक और यहाँ पे पिन, ठीक है। ऊपर हमने पिन लिखा था, ये पिन पास कर दिया हमने यहीं इसी जगह, ठीक है। अब जैसे मैं इस कोड को रन करूँगा
तो ये मुझे पूछेगा एंटर योर पिन कोड टू चेक डिलीवरी। यहाँ पे मैं पिन कोड मान लीजिए ऊपर से लिस्ट में से एंटर कर देता हूँ, डिलीवरी अवेलेबल इन योर एरिया, ठीक है, प्रिंट होकर मिल गया। मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ कुछ और पिन कोड एंटर कर जो मेरी लिस्ट में नहीं है, डिलीवरी इज नॉट अवेलेबल इन योर एरिया। इस तरीके से आप रियल लाइफ वर्ल्ड का एग्जांपल ले सकते हैं, फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। हो सकता है अभी आपको फंक्शन आर्गुमेंट समझने में दिक्कत हो रही हो, मैं इसके लिए अलग से नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उस वीडियो में मैं आपको फंक्शन आर्गुमेंट अच्छे से समझाऊंगा, तो आप उस वीडियो को वेट कीजिए। तब तक के लिए आप इस एग्जांपल को ट्राई कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर और इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं फंक्शन को। अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं चाहूँगा आप कमेंट करें, जरूर कमेंट करें, जिससे मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। करंटली मैं बहुत लो सब्सक्राइबर पे हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे हेल्प मिलेगी इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए और अच्छे कोर्स क्रिएट करने के लिए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।